हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्या आप जानते हैं वेल्थ का मतलब क्या होता है? और क्या आप ये जानते हैं कि आप वेल्दी हो सकते हैं अगर आप रिच नहीं हैं तो भी? हो सकता हो आपकी अपनी डिफिनेशंस हो वेल्थ को लेके और रिच लोगों को लेके, पर अब मैं आपको डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेल्थ इज़ अ पर्सन's एबिलिटी टू सर्वाइव सो मैनी नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड, और इफ़ आई स्टॉप्ड वर्किंग टुडे हाउ लॉन्ग कुड आई सर्वाइव। मतलब अगर कोई इंसान पैसों के लिए काम करना बंद कर दे और उसके बाद वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, वो उसकी वेल्थ डिफाइन करता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज एक आदमी है जिसके पास 1 करोड़ है, उसके ईयरली एक्सपेंसेस 1 लाख है। और दूसरा आदमी है जिसके पास 100 करोड़ है लेकिन उसकी ईयरली एक्सपेंस 10 करोड़ है। अब अगर आप कैलकुलेट करें तो जिसकी ईयरली एक्सपेंस 1 लाख है वो 100 ईयर्स तक सरवाइव कर सकता है, और जिसकी एक्सपेंस 10 करोड़ है वो सिर्फ 10 ईयर्स तक सरवाइव कर सकता है। तो देखिए, रिच तो वो होगा लेकिन वेल्दी 1 करोड़ वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता है। इसीलिए ऑथर ये भी कहते हैं यू कैन बी वेल्दी बट यू मे और मे नॉट रिच। अगर किसी इंसान के एसेट्स कॉलम से जो कैश फ्लो आता है और उससे उसके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं तो वो इंसान वेल्दी होगा। अब अगर उसके एक्सपेंसेस ईयरली 10 लाख हैं और उसके एसेट्स कॉलम से उसके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं तो वो वेल्दी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, माइंड योर ओन बिजनेस। अब ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने आप को बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। वो बताते हैं कि जो एक एवरेज पर्सन होता है वो पहले किसी बॉस के लिए काम करता है उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, फिर जब उसकी इनकम से टैक्सेस कटते हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जब वो अपनी लायबिलिटीज के लिए बैंक्स को पैसे देता है तो वो बैंक के लिए काम करता है। तो यहीं पे ऑथर कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब आप अपने खुद के एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस करिए। द रिच फोकस ऑन देयर एसेट्स कॉलम व्हाइल एवरीवन एल्स फोकसेस ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट्स। बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी इनकम बढ़ने पर फोकस करते हैं, अपने एसेट्स कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। और अगर आप अभी तक एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिफरेंस नहीं जानते तो आप आई बटन में जाके पहले वो देखिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि मैकडोनल्ड्स तो आप जानते होंगे और आपने बर्गर भी जरूर खाया होगा, लेकिन जो उसके फाउंडर हैं रे क्रॉक, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो किस बिजनेस में थे तो आपका जवाब क्या होगा? अब बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि वो बर्गर के बिजनेस में थे, लेकिन ये रॉन्ग है। रे क्रॉक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनवाइट किए गए थे एज ए स्पीकर, और वहाँ पर भी उन्होंने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया था कि मैं किस बिजनेस में हूँ। तो ज़्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया कि आप हैम बर्गर सेलिंग बिजनेस में हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये रॉन्ग है और वो ये बोलते हैं कि मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। उनका पूरा फोकस फ्रेंचाइजी को बढ़ाने पे रहता है, और इसीलिए आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट ऑक्युपाइड कंपनी कोई है तो वो सिर्फ मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स के टोटल रियल एस्टेट वैल्यू 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से 37 बिलियन डॉलर्स हैं। और ऑथर ये बताते हैं कि जो रे क्रॉक मैकडोनल्ड्स के फाउंडर हैं उनका पूरा फोकस उनके एसेट्स कॉलम बिल्ड करने में था, इसीलिए आज उनके एसेट 37 बिलियन डॉलर्स के हैं। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब आप अपने खुद के एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस करिए। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन योर प्रोफेशन एंड योर बिजनेस। योर प्रोफेशन में बी अ बैंकर बट यू स्टिल नीड योर ओन बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एसेट्स। अब ऑथर ये कहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको एसेट्स कॉलम पर फोकस करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि स्कूल की ये भी प्रॉब्लम होती है कि कभी स्कूल में बताया नहीं जाता कि कैसे एसेट्स बिल्ड करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल फाउंडेशन बहुत वीक होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी है, और इस बुक की और भी डिटेल्ड वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको ये बुक अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और आप क्या आगे और वीडियोस चाहते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।